कर दिया। हो बाबा आपने कमाल कर दिया। हमारा सारा जीवन आपने खुशहाल कर दिया। हाँ खुशहाल कर दिया। हो बाबा आपने कमाल कर दिया। हमारे बाबा आपने कमाल कर दिया। हम तो थे उलझन में मार्ग बताया आपने। हम तो थे उलझन में मार्ग बताया आपने। हम तो थे गफलत में आके जगाया आपने। हम तो थे गफलत में आके जगाया आपने। आपकी मीठी दृष्टि ने हमको निहाल कर दिया। हाँ निहाल कर दिया। हो बाबा आपने कमाल कर दिया। हमारे बाबा ओ प्यारे बाबा आपने कमाल कर दिया। हम तो थे अंधेरे में दिया प्रकाश आपने। हम तो थे अंधेरे में दिया प्रकाश आपने। पिंजरे के पंछी को दिया आकाश आपने। पिंजरे के पंछी को दिया आकाश आपने। आपकी शुभ आशीष ने हमको माला माल कर दिया। हम माला माल कर दिया। हो बाबा आपने कमाल कर दिया। हमारे बाबा ओ मीठे बाबा आपने कमाल कर दिया। हमारा काया कल्प किया अनोखे राजयोग ने। हमारा काया कल्प किया अनोखे राजयोग ने। हमें बिल्कुल ही बदल दिया योग के नित्य प्रयोग ने। हमें बिल्कुल ही बदल दिया योग के नित्य प्रयोग ने। आपकी शुभ शिक्षा ने हमको बेमिसाल कर दिया। बेमिसाल कर दिया। हो बाबा आपने कमाल कर दिया। हमारे बाबा ओ प्यारे बाबा आपने कमाल कर दिया। हमारा सारा जीवन आपने खुशहाल कर दिया। हाँ खुशहाल कर दिया। हो बाबा आपने कमाल कर दिया। ओ प्यारे बाबा आपने कमाल कर दिया। ओ मीठे बाबा आपने
ओम शांति। ब्रह्मा बाबा के आखिरी 3 शब्द, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। इन शब्दों को जब हम अपने स्वरूप में लेकर आते हैं तो आत्मा में अद्भुत परिवर्तन हो जाता है। आत्मा साधारण से फरिश्ते रूप को और फिर देव स्वरूप को अनुभव करने लगती है। देवता बनने की ओर आगे बढ़ने लगती है। तो ये तो शिव बाबा निराकारी, निरहंकारी है ही सदा, परंतु उनके गुणों और शक्तियों को धारण करने के बाद ब्रह्मा बाबा भी ऐसे बने और उनके जीवन के चित्र और चरित्र हमारे सामने एक प्रत्यक्ष एग्जाम्पल के रूप में, जिनसे प्रेरणा लेकर हम भी अपने आप को बाप समान बना रहे हैं, बनाते जा रहे हैं और बनाते ही रहेंगे। परंतु केवल अव्यक्त होने के बाद नहीं, परंतु उससे पहले भी ब्रह्मा बाबा के जीवन को देखकर आत्माओं को बहुत सारी शिक्षाएं, ज्ञान की पॉइंट्स स्वतः ही धारण हो जाती थी। आत्मा अपने निज स्वरूप में टिक जाती थी, देह के सब धर्म भुला देती थी। वो जो अंतिम स्थिति थी वो तो अल्टीमेट अवस्था थी, परंतु उससे पहले ही ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा के सर्व गुणों को अपने जीवन में धारण करके हमारे सामने बहुत सारे मिसाल प्रस्तुत किए हैं, जिनके बारे में हम रोज़ जब पढ़ते हैं, उनका सिमरण करते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे सिमरण करते करते स्मृति स्वरूप बन गए हैं। तो आज की मुरली है तो साकार, परंतु फिर भी शिव बाबा के और ब्रह्मा बाबा के इस निर्विकारी, निरहंकारी, निराकारी स्वरूप स्थिति को कैसे अपने जीवन में धारण करना है, उसके लिए हमें प्रेरित कर रही है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 15 तारीख, 15 जनवरी 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, बाप आया है तुम बच्चों को स्वच्छ बुद्धि बनाने। बुद्धि की स्वच्छता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बुद्धि जब मलिन होती है तभी आत्मा गलत डिसीज़न लेती है। जब गलत डिसीज़न लेती है तो गलत कर्म करती है, विकर्म बनाती है, फिर उसकी भोगती रहती है और उन विकर्मों के कारण कई हिसाब किताब बन जाते हैं और आत्मा इन कर्मों के जाल में इतनी उलझ जाती है कि खुद को भूल जाती है। इसीलिए शिव बाबा महीनता से हमारा अटेंशन बुद्धि की स्वच्छता की ओर खिंचाते हैं कि जब स्वच्छ बनो तब तुम देवता बन सकेंगे। तो सारा बुद्धि का खेल है। देवता है स्वच्छ बुद्धि, और आज की दुनिया में मनुष्य असुर समान हो गया है, मलेच्छ बुद्धि। प्रश्न है, इस ड्रामा का बना बनाया प्लान कौन सा है जिससे बाप भी छूट नहीं सकता? उत्तर है, हर कल्प में बाप को अपने बच्चों के पास आना ही है। पतित दुखी बच्चों को सुखी बनाना ही है। यह ड्रामा का प्लान बना हुआ है। इस बंधन से बाप भी नहीं छूट सकता है। दूसरा प्रश्न है, पढ़ाने वाले बाप की मुख्य विशेषता क्या है? उत्तर है, वह बहुत निरहंकारी बन पतित दुनिया, पतित तन में आते हैं। ये बहुत बहुत ज़्यादा ऊंची स्थिति है कि कोई बहुत बहुत पवित्र, सदा पवित्र आत्मा इस दुनिया के अंदर, जब ये दुनिया बिल्कुल पतित बन जाती है न, कलयुग के अंतिम समय में, उस समय पर आए
तो ये बाबा की बहुत बहुत निरहंकारिता है। बाप इस समय तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाते, तुम फिर द्वापर में उनके लिए सोने का मंदिर बनाते हो। आज का गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। पाप के दुनिया से अब कहीं ले चल, इस पाप की दुनिया से अब कहीं ले चल, जिस चैन जहाँ पाए, जिस चैन जहाँ पाए, ले चल तू वहीं ले चल, इस पाप की दुनिया से अब कहीं ले चल। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत सुना कि दो दुनिया है, एक पाप की दुनिया, एक पुण्य की दुनिया। तो बाबा को कहा कि मुझे इस पाप की दुनिया से ले जाओ, एक ऐसी जगह जहाँ सुख हो, शांति हो। दुख की दुनिया और सुख की दुनिया। सुख ज़रूर नई दुनिया, नए मकान में हो सकता है, पुराने मकान में दुख ही होता है, इसलिए उनको खलास किया जाता है। फिर नए मकान में सुख में बैठना होता है। बातें हद की हैं, लेकिन बाबा की बुद्धि बेहद में है। तो हम भी जब रूह समझ कर इन बातों को सुनते हैं तो बुद्धि बेहद में चली जाती है कि पुराना मकान कौन सा है, नया मकान कौन सा है ना। तो बाबा कहते हैं, अब बच्चे जानते हैं भगवान को कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते। रावण राज्य होने कारण बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि, तमो प्रधान बुद्धि हो गए हैं। बाप आकर समझाते हैं, मुझे भगवान तो कहते हैं परंतु जानते कोई भी नहीं है। कहते हैं, जानना वो दूसरी बात है। भगवान को नहीं जानते तो कोई काम के ना रहे। दुख में ही हे प्रभु, हे ईश्वर कह पुकारते हैं, परंतु वंडर है एक भी मनुष्य मात्र बेहद के बाप रचता को जानते नहीं। कह देते हैं सर्वव्यापी है, कच्छ मच्छ में परमात्मा है। यह तो परमात्मा की ग्लानि करते हैं। बाप को कितना डिफेम करते हैं। इसलिए भगवान वाच है, जब भारत में मेरी और देवी देवताओं की ग्लानि करते करते सीढ़ी उतरते तमु प्रधान बन जाते हैं, तब मैं आता हूँ। ड्रामानुसार बच्चे कहते हैं इस पार्ट में फिर भी आना पड़ेगा। तो बाप कहते हैं यह ड्रामा बना हुआ है। मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। इस ड्रामा से मैं भी छूट नहीं सकता हूँ। मुझे भी पतित को पावन बनाने आना ही पड़ता है। बाबा भी बंधे हुए हैं ड्रामा में, नहीं तो नई दुनिया कौन स्थापन करेगा। सब आत्माएं पुरानी हो गई, सब देह पुरानी हो गई, और स्थापन करना है नई दुनिया को तो कोई तो आएगा ना। बच्चों को रावण राज्य के दुखों से छुड़ाए नई दुनिया में कौन ले जाएगा। भल इस दुनिया में ऐसे तो बहुत ही धनवान मनुष्य हैं, समझते हैं हम तो स्वर्ग में बैठे हैं, धन है, महल है, एरोप्लेन है,
परंतु अचानक ही कोई बीमार हो पड़ते हैं, बैठे बैठे मर जाते हैं। कितना दुख होता है। कितना भी कुछ होना, परंतु कलयुग का प्रभाव ना पड़े ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ हेल्थ भी चाहिए, वेल्थ भी चाहिए, हैप्पीनेस भी चाहिए, और ये तीनों कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जिसके पास हो। हेल्थ है तो वेल्थ नहीं, वेल्थ है तो हैप्पीनेस नहीं, कुछ ना कुछ कमी तो है। उन्हों को यह पता नहीं कि सतयुग में कभी अकाले मृत्यु होती नहीं। दुख की बात नहीं, होने की तो बात छोड़ो, पर दुख ही नहीं है ना, बातचीत ही नहीं होती उस बारे में। वहाँ आयु भी बड़ी रहती है, यहाँ तो अचानक मर जाते हैं। सतयुग में ऐसी बातें होती नहीं। वहाँ क्या होता है यह भी कोई नहीं जानते। इसलिए बाप कहते हैं कितने तुच्छ बुद्धि हैं, जानते नहीं है ना, है ना, है हमारी बातें, है ना, परंतु खुद ही नहीं जानते हैं, तो तुच्छ बुद्धि हैं। मैं आकर इन्हों को स्वच्छ बुद्धि बनाता हूँ। रावण पत्थर बुद्धि, तुच्छ बुद्धि बनाते हैं। कंट्रास्ट, बिल्कुल कंट्रास्ट है राम और रावण का। भगवान स्वच्छ बुद्धि बना रहे हैं, बाप तुमको मनुष्य से देवता बना रहे हैं। सब बच्चे कहते हैं सूर्यवंशी महाराजा महारानी बनने आए हैं। एम ऑब्जेक्ट सामने है, नर से नारायण बनना है। यह है सत्यनारायण की कथा। बनना है ना, तो ये सुनो पहले सत्यनारायण की कथा। इसको सुनने से, इसको धारण करने से बन जाएंगे। फिर भक्ति में ब्राह्मण कथा सुनाते रहते हैं। भक्ति में इसी की यादगार ब्राह्मण कथा सुनाते हैं। सचमुच कोई नर से नारायण बनता थोड़ी है। भक्ति में कितनी बार सुनी सत्यनारायण की कथा, बने क्या? तुम तो सचमुच नर से नारायण बनने आए हो। कोई कोई पूछते हैं आपकी संस्था का उद्देश्य क्या है, पूछते हैं ना, कई लोग पूछते हैं। बोलो, नर से नारायण बनाना, नर से नारायण बनना, यह है हमारा उद्देश्य। परंतु यह कोई संस्था नहीं है। यह तो क्या है? क्या है? यह तो परिवार है, फैमिली है। माँ बाप और बच्चे बैठे हैं। भक्ति मार्ग में तो गाते थे, तुम मात पिता हम बालक तेरे। हे मात पिता, जब आप आते हैं तो हम आपसे सुख घनेरे लेते हैं। कहते हैं ना, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। हम विश्व के मालिक बनते हैं। अभी तुम विश्व के मालिक बनते हो ना, सो भी स्वर्ग के, ये विश्व नहीं नरक वाला, स्वर्ग के मालिक बनते हैं। अब ऐसे बाप को देखते कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, जिसको आधा कल्प याद किया है। कैसे याद किया? हे भगवान आओ, आप आएंगे तो हम आपसे बहुत सुख पाएंगे। यह बेहद का बाप तो बेहद का वर्षा देते हैं, सो भी 21 जन्म के लिए। बाप कहते हैं मैं तुमको दैवी संप्रदाय बनाता हूँ। रावण आसुरी संप्रदाय बनाते हैं। मैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। वहाँ पवित्रता के कारण आयु भी बड़ी रहती है। तो आयु बड़ी होने का मुख्य कारण क्या है? प्योरिटी। तो जितनी प्योर होगी चीज़, उसकी लाइफ बड़ी हो जाएगी। दुनिया में भी ऐसे होता है ना, चीज़ प्योर है वो लंबे समय तक रहती है। यहाँ है भोगी, अचानक मरते रहते हैं। योगी अचानक नहीं मर सकते, लंबी आयु होगी। और भोगी
कभी भी मर जाएंगे। वहाँ योग से वर्षा मिला हुआ रहता है। आयु भी 150 वर्ष रहती है। अपने समय पर एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। तो यह नॉलेज बाप ही बैठकर देते हैं। भक्त भगवान को ढूंढते हैं, समझते हैं शास्त्र पढ़ना, तीर्थ आदि करना, यह सब भगवान से मिलने के रास्ते हैं। बाप कहते हैं यह रास्ते हैं ही नहीं, रास्ता तो मैं ही बताऊंगा। तुम तो कहते थे हे अंधों की लाठी प्रभु आओ, हमको शांति धाम सुख धाम ले जाओ। तो बाप ही सुख धाम का रास्ता बताते हैं। कहा था ना हमने, है ना, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, हमने ही कहा था। तो बाबा आते हैं, रास्ता दिखाते हैं। बाप कभी दुख नहीं देते। यह तो बाप पर झूठे इल्ज़ाम लगा देते हैं। कहते ना ये दुख सुख सब भगवान देते हैं। तो बाबा कहते नहीं, मैं नहीं दुख देता कभी। कोई मरता है तो भगवान को गाली देने लग पड़ते। बाप कहते हैं मैं थोड़ी किसी को मारता हूँ या दुख देता हूँ, है ना। बाबा थोड़ा ना करते, अपने कर्मों अनुसार सब दुख सुख भोगते रहते हैं। यह तो हर एक का अपना पाठ है। मैं जो राज्य स्थापन करता हूँ वहाँ अकाले मृत्यु दुख आदि कभी होता ही नहीं। तो बाबा तो हेवनली गॉडफादर है, वहाँ तो दुख का नाम निशान नहीं है। फिर जब द्वापर युग से रावण आते हैं, उसका वर्षा हम ले लेते हैं, विकार अंतर में प्रवेश हो जाते हैं, तो बस फिर दुख का राज्य शुरू हो जाता है। मैं तुमको सुख धाम ले चलता हूँ। बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। ओहो, बाबा हमको पुरुषोत्तम बना रहे हैं, ऐसे रोमांच खड़े हो जाएं। मनुष्यों को यह पता नहीं है कि संगम युग को पुरुषोत्तम कहा जाता है। किसी को नहीं पता कि ये संगम युग चल रहा है और ये वो युग है जब पुरुष उत्तम बन रही है, आत्मा रूपी पुरुष उत्तम बन रही है। भक्ति मार्ग में भक्तों ने फिर पुरुषोत्तम मास आदि बैठ बनाए हैं, इसी की यादगार है। वास्तव में है पुरुषोत्तम युग, जबकि बाप आकर ऊंचते ऊंच बनाते हैं। अभी तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। बाबा आए हुए हैं, हम ज्ञान सुन रहे हैं और आत्मा अंतर में परिवर्तन ला रही है। हम कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनते जा रहे हैं। सबसे ऊंचते ऊंच पुरुषोत्तम, न पुरुषों में भी उत्तम लक्ष्मी नारायण ही हैं। मनुष्य तो कुछ भी समझते नहीं, भले बोल दें लेकिन समझते नहीं है, बुद्धि से नहीं समझते। चढ़ती कला में ले जाने वाला एक ही बाप है ना। चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला, कहते भी है ना। सीढ़ी पर किसको भी समझाना बहुत सहज है। उसमें दिखाते ना कैसे चढ़ती कला उतरती कला, तो सीढ़ी पर समझाना सहज है। बाप कहते हैं अब खेल पूरा हुआ, घर चलो। अभी ये पुराना छीछी चोला छोड़ना है। तुम पहले नई दुनिया में सतु प्रधान थे, फिर 84 जन्म भोग तमु प्रधान शूद्र बने हो। अब फिर शूद्र से ब्राह्मण बने हो। अब बाप आए हैं भक्ति का फल देने।
बाप ने सतयुग में फल दिया था। बाप है ही सुखदाता। बाप पतित पावन आते हैं तो सारी दुनिया के मनुष्य मात्र तो क्या, प्रकृति को भी सतो प्रधान बनाते हैं। अभी तो प्रकृति भी तमो प्रधान है, अनाज आदि मिलता ही नहीं। वह समझते हैं हम यह करते हैं ना, पैदाइश बढ़ाने के लिए कितना कुछ करते रहते हैं ना, कि अलग अलग तरह की खाद यूज़ करेंगे। और हमारे यहाँ बाबा ने हमें कितना अच्छा शाश्वत योगिक खेती का मेथड सिखाया है। योग से कैसे है ना खेतों के अंदर एक बहुत बड़ी क्रांति लेकर आनी है, वो क्रांति कराने सिखाई है हमें। तो ये बाबा हमें सिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि वो अलग अलग तरीके बताते हैं, अलग अलग तरह की खादें बनाते हैं, फर्टिलाइज़र्स बनाते हैं, केमिकल्स का यूज़ करते हैं। तो बाबा हमें अलग तरीका बताते हैं। तो वो समझते हैं हम ये करते हैं, अगले साल बहुत अनाज होगा, परंतु कुछ भी होता नहीं है ना कुछ प्राकृतिक आपदा आ जाती है, कुछ ना कुछ और कारण बन जाते हैं, और ऊपर से पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है। नेचुरल कैलेमिटीज़ को कोई क्या कर सकेंगे। फैमिन पड़ेगा, अर्थक्वेक होगी, बीमारियां होंगी, रक्त की नदियां बहेंगी। यह वही महाभारत लड़ाई है, ये वही टाइम चल रहा है। अब बाप कहते हैं तुम अपना वर्षा पालो। टाइम क्रूशियल है बहुत ज़्यादा, पर हमें क्या करना है इस पर ध्यान रहे। मैं तुम बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देने आया हूँ। माया रावण श्राप देती है, नर्क का वर्षा देती है। यह भी खेल बना हुआ है। वो श्राप देगी, नर्क में ले जाएगी, बाबा फिर वरदानों से झोली भरेंगे, स्वर्ग में ले जाएंगे। यह भी खेल बना हुआ है। बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार मैं भी शिवालय स्थापन करता हूँ। यह भारत शिवालय था, अभी वैश्यालय है। विषय सागर में गोता खाते रहते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको शिवालय में ले जाते हैं, तो यह खुशी रहनी चाहिए ना कि बाबा हमें कहाँ ले जाते हैं, शिवालय में ले जाते हैं। हमको बेहद का भगवान पढ़ा रहे हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। ये सारी नशे की बातें हैं ना। शिवालय में ले जाते हैं, भगवान पढ़ा रहे हैं, विश्व का मालिक बना रहे हैं। भारतवासी अपने धर्म को ही नहीं जानते हैं। हमारी बिरादरी तो बड़े ते बड़ी है, जिससे और बिरादरियां निकलनी हैं ना। बेस है, बुनियाद है, ब्राह्मण आत्माएं पूर्वज हैं। तो इसलिए बाबा ने याद दिलाया क्या, हमारी बिरादरी तो सबसे है ना बड़े ते बड़ी है, जिससे और बिरादरियां निकलती हैं। ट्रंक है ना, इससे ही ब्रांचेस निकली हैं। तो बाबा कहते हैं आदि सनातन कौन सा धर्म, कौन सी बिरादरी थी, यह समझते नहीं हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों की बिरादरी। फिर सेकंड नंबर में देखते हैं ना, झाड़ का चित्र देखो तो पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों की बिरादरी, फिर सेकंड नंबर में चंद्रवंशी बिरादरी, फिर और देखो ब्रांचेस निकलती हैं, फिर इस्लामी वंश की बिरादरी। यह सारे झाड़ का राज और कोई समझा ना सके। अभी तो देखो कितनी बिरादरियां हैं, इतनी टाल टालियां, इतने मठ पंथ फैल चुके हैं। टाल टालियां कितनी हैं। यह है वैरायटी धर्मों का झाड़। तो मैंने पहले सीढ़ी के चित्र पर बताया, अभी झाड़ के चित्र पे बता रहे हैं। यह बातें बाप ही आकर बुद्धि में डालते हैं। यह पढ़ाई है, यह तो रोज पढ़नी चाहिए।
भगवान उवाच, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। बनना है ना, तो पढ़ना पड़ेगा। पतित राजाएं तो विनाशी धन दान करने से बन सकते हैं, द्वापर युगी राजाएं बन सकते हैं। मैं तुमको ऐसा पावन बनाता हूँ जो तुम 21 जन्म के लिए विश्व का मालिक बनते हो। वहां कभी अकाले मृत्यु होती नहीं। अपने टाइम पर शरीर छोड़ते हैं। तुम बच्चों को ड्रामा का राज भी बाप ने समझाया है। वह बायोस्कोप ड्रामा आदि निकले हैं तो इस पर समझाने में भी सहज होता है ना। उससे बाबा को समझाने में सहज होता है कि जैसे वो ड्रामा है वैसे ये भी ड्रामा है, तो एक मिसाल मिल जाता है ना, तो समझने में आसानी हो जाती है। आजकल तो बहुत ड्रामा आदि बनाते हैं। मनुष्यों को बहुत शौक हो गया है, फिल्म इंडस्ट्री है पूरी। वह सब है हद के, यह है बेहद का ड्रामा। इस समय माया का पंप बहुत है। मनुष्य समझते हैं अभी तो स्वर्ग बन गया है, आगे थोड़ी इतनी बड़ी बिल्डिंग्स आती थी। तो ये है माया का पंप। तो कितना ऑपोजिशन है, माया भी ऑपोजिशन में आ जाती है, बिल्कुल बराबरी पर आने लग जाती है फिर, है ना। बिल्कुल बराबर की टक्कर होती ना, बिल्कुल वैसे भगवान स्वर्ग रचते हैं तो माया भी अपना स्वर्ग दिखाती है। अब तो देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से और ही ज़्यादा अच्छी तरह स्वर्ग के नज़ारे दिखने लग जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ये है सब माया का पंप, इसका फॉल होना है। कितनी ज़बरदस्त माया है, बहुत ज़बरदस्त है माया। तुमको उनसे मुंह मोड़ना है। तुमको क्या करना है ये ध्यान रखना है। बाप है ही गरीब निवास, साहूकारों के लिए स्वर्ग है, गरीब बेचारे नरक में हैं। तो अब नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाना है। गरीब ही वर्षा लेंगे। साहूकार तो समझते हैं हम स्वर्ग में बैठे हैं, स्वर्ग नरक यहाँ ही है। इन सब बातों को अब तुम समझते हो, पहले थोड़ी ना समझते थे। भारत कितना भिखारी बन गया है, भारत ही कितना साहूकार था। स्वर्ग के कंपैरिजन में आज की स्थिति देखो तो बिल्कुल ऐसी है, साहूकार और गरीब की। एक ही आदि सनातन धर्म था। अभी भी कितनी पुरानी चीज़ें निकालते रहते हैं ना। पुरातत्व विभाग है ना पूरा, कहते हैं इतने वर्षों की पुरानी चीज़ है, हड्डियाँ निकालते हैं। कहते हैं इतने लाखों वर्ष की है ना। अलग अलग मेथड्स हैं, कार्बन डेटिंग मेथड है और भी अलग अलग मेथड है, उससे पता कर लेते हैं कि ये कितनी पुरानी चीज़ है ना। ये अस्थि जो पंजर मिला है ये कितने वर्ष पुराना जीव है, बता देते हैं। अब लाखों वर्ष की हड्डियाँ फिर कहाँ से निकल सकती, उनका फिर दाम भी कितना रखते हैं। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंदर होती हैं, तो कई बारी फिर देते हैं, खरीदारी भी करते हैं लोग पुरानी चीज़ों की, तो दाम भी बहुत होता है ना। जितनी पुरानी चीज़ होगी उसकी उतनी वैल्यू होगी। बाप समझाते हैं मैं आकर सबकी सदगति करता हूँ, इनमें प्रवेश कर आता हूँ। यह ब्रह्मा साकारी है, यही फिर सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनते हैं। वह अव्यक्त, यह व्यक्त, ये साकार मुरली है, इसलिए बाबा बहुत ही क्लियर कट करके समझा रहे हैं। सोचो उसी समय बाबा ने अव्यक्त और व्यक्त का राज बता दिया था।
बाप कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में आता हूँ। जो नंबर 1 पावन वह फिर नंबर 1 पतित। मैं इनमें आता हूँ क्योंकि इनको ही फिर नंबर 1 पावन बनना है। यह अपने को कहाँ कहते हैं कि मैं भगवान हूँ, फलाना हूँ। ब्रह्मा बाबा कभी नहीं कहते। बाप भी कहते हैं मैं इस तन में प्रवेश कर इन द्वारा सबको सतोप्रधान बनाता हूँ। अब बाप बच्चों को समझाते हैं तुम अशरीरी आए थे, फिर 84 जन्म ले पाठ बजाया। याद दिलाते हैं जब हम आत्माएं ऊपर से आई थी परम धाम से तो बिल्कुल अशरीरी आई थी। फिर इस दुनिया में आए, पंच तत्वों की देह धारण करी, पाठ बजाया। अब वापस जाना है। अपने को आत्मा समझो, देह अभिमान तोड़ो। सिर्फ याद की यात्रा पर रहना है और कोई तकलीफ नहीं है। एक ही बाबा होमवर्क देते हैं हमें करने के लिए, एक ही पुरुषार्थ करना है, बाबा को याद करना है। जो पवित्र बनेंगे, नॉलेज सुनेंगे, योग में रहेंगे, पवित्र रहेंगे, फिर ज्ञान धारण करेंगे, वही विश्व के मालिक बनेंगे। कितना बड़ा स्कूल है। पढ़ाने वाला बाप कितना निरहंकारी बन पतित दुनिया, पतित तन में आते हैं ना। पवित्रता का सागर पतित दुनिया, पतित तन में आते हैं। भक्ति मार्ग में तुम उनके लिए कितना अच्छा सोने का मंदिर बनाते हो। इस समय तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, इसीलिए तो बाबा के लिए सोने का मंदिर बनाते हैं। तो पतित शरीर में आकर बैठता हूँ, है ना। फिर भक्ति मार्ग में तुम हमको सोमनाथ मंदिर में बिठाते हो, है ना। बाबा कहते सोने हीरे का मंदिर बनाते हो क्योंकि तुम जानते हो, आत्मा अंदर से जानती है ना। हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, इसलिए खातिरी करते हो। यह सब राज समझाया है। तो भक्ति मार्ग में जो कुछ भी होता है ना, उसके पीछे बहुत गहरे राज हैं। भक्ति पहले अव्यभिचारी फिर व्यभिचारी होती है। आजकल देखो मनुष्यों की भी पूजा करते रहते हैं। गंगा के कंठे पर देखो, शिवो हम कह बैठ जाते हैं। माताएं जाकर दूध चढ़ाती हैं, पूजा करती हैं, है ना। इस दादा ने खुद भी किया है। पुजारी नंबर 1 बना है ना ब्रह्मा बाबा। वंडर है ना। बाप कहते हैं यह वंडरफुल दुनिया है। कैसे स्वर्ग बनता है, कैसे नर्क बनता है, यह राज बच्चों को समझाते रहते हैं। यह ज्ञान तो शास्त्रों में नहीं है, वह है फिलॉसफी के शास्त्र। यह है स्पिरिचुअल नॉलेज जो रूहानी फादर के व तुम ब्राह्मणों के सिवाय कोई दे ना सके, और तुम ब्राह्मणों के सिवाय रूहानी नॉलेज किसको मिल ना सके। जब तक ब्राह्मण ना बने तो देवता बन ना सके। पहले ब्रह्मा बाबा के पक्के बच्चे बनना है, तब देवता बनेंगे। तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। आज तो बाबा ने बहुत सारे नशे की पॉइंट बताए हैं, है ना। क्या भगवान हमको पढ़ाते हैं, श्री कृष्ण नहीं। अच्छा, जय शिव बाबा। दादा और मीठी मम्मा का मीठे मीठे सिक्के लदे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार यथा योग बच्चों को गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते।
धारणा के लिए मुख्य सार पहला, माया का बहुत बड़ा पंप है, इससे अपना मुंह मोड़ लेना है। सदा इसी खुशी में रोमांच खड़े हों कि हम तो अभी पुरुषोत्तम बन रहे हैं, भगवान हमें पढ़ाते हैं। दूसरा, विश्व का राज्य भाग्य लेने के लिए सिर्फ पवित्र बनना है। जैसे बाप निरहंकारी बन पतित दुनिया पतित तन में आते हैं, ऐसे बाप समान निरहंकारी बन सेवा करनी है। आज का वरदान है, एक के साथ सर्व रिश्ता निभाने वाले, सर्व किनारों से मुक्त संपूर्ण फरिश्ता भव। है ना, फरिश्ते बनने का समय है, परंतु बनेंगे कैसे? संपूर्ण फरिश्ता। जब एक के साथ सर्व रिश्ता निभाएंगे और सर्व किनारों से मुक्त हो जाएंगे। जैसे कोई चीज़ बनाते हैं, जब वह बनकर तैयार हो जाती है तो किनारा छोड़ देती है। होता है ना, ऐसे सब्जी भी बनाओ तो क्या होता है, जब बनकर तैयार होती है तो तेल को छोड़ देती है, सब किनारे छोड़ देती है। ऐसे जितना संपन्न स्टेज के समीप आते जाएंगे, निशानी है इस बात की कि हम संपन्न बन रहे हैं, उतना सर्व से किनारा होता जाएगा। जब सब बंधनों से वृत्ति द्वारा किनारा हो जाए, जितने भी बंधन हैं कर्म के, संबंध के, वृत्ति से किनारा हो जाए, अर्थात किसी में भी लगाव ना हो, तब संपूर्ण फरिश्ता बनेंगे। एक के साथ सर्व रिश्ते निभाना, सर्व रिश्ते है ना, यही ठिकाना है। इससे ही अंतिम फरिश्ते जीवन की मंजिल समीप अनुभव होगी। बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। आज का स्लोगन है, स्नेह ऐसा चुंबक है, कैसा, जो ग्लानि करने वाले को भी समीप ले आता है। ऐसा चुंबक है स्नेह। अब सुनते हैं आज का व्यक्त इशारा। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। मनसा सेवा के लिए मन बुद्धि व्यर्थ सोचने से मुक्त होना चाहिए। मन मना भव के मंत्र का सहज स्वरूप होना चाहिए। जिन श्रेष्ठ आत्माओं की श्रेष्ठ मनसा अर्थात संकल्प शक्तिशाली है, जिन श्रेष्ठ आत्माओं की श्रेष्ठ मनसा अर्थात संकल्प शक्तिशाली हैं, शुभ भावना शुभ कामना वाले हैं, वह मनसा द्वारा शक्तियों का दान दे सकते हैं। तो पहले अपनी मनसा को ऐसे श्रेष्ठ बनाना है, शक्तिशाली बनाना है, शुभ भावना शुभ कामना से संपन्न बनाना है। फिर हम मनसा सेवा सहज रीति कर पाएंगे। अच्छा, ओम शांति। मेरे मन फरिश्ता बन उड़ जा मीठे वतन। मेरे मन फरिश्ता बन ले दिल की लगन, हो कर के मगन, ले दिल की लगन, प्रभु से
झिलमिल 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 करता हुआ वो रूप अनोखा बनाकर, रोशनी से सजा हुआ वो दिव्य नूर फैलाकर, मेरे दिव्य नयन देकर किरण जग को करे पावन। मेरे मन फरिश्ता बन उड़ जा मीठे वतन। छत्र छाया बनकर, छत्र छाया बनकर शिव ज्योति वो सर्व शक्तियाँ भर रहे, सुख शांति और पवित्रता से श्रृंगार वो कर रहे। पुलकित मन आए मीठे वतन, अनुभव करे सघन। मेरे मन फरिश्ता बन उड़ जा मीठे वतन। दिव्य प्रकाशित दिव्य प्रकाशित पंख लगाए मैं तो उड़ रहा हूँ, परम सुखों के खजानों से संपन्न हो रहा हूँ। सारे जग को मैं दे रहा हूँ सुख शांति की किरण। मेरे मन फरिश्ता बन उड़ जा मीठे वतन। मेरे मन फरिश्ता बन उड़ जा मीठे वतन, उड़ जा मीठे वतन।